चलो, और किसी को कुछ पूछना है? कहने पर भी कोई नहीं आ रहा है, जल्दी। पहला उत्तर, स्वामी दयानंद ने गुरु दक्षिणा में क्या लेकर गए थे? स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में शेर भर लौंग लेकर गए थे। बस आपके प्रश्न का जवाब हो गया। चलिए, हेलो, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। शेर भर लौंग लेकर गए थे गुरु दक्षिणा में देने के लिए गुरु को। गुरु ने उनसे कहा, लौंग नहीं चाहिए, तुम्हारा जीवन चाहिए, अपना जीवन। ये जब उधार की कुरीति है जो सबको दूर करने के लिए आओ। ठीक है, आपका है उत्तर। स्वामी दयानंद ने हठ योग प्रवेश प्रदीपिका पुस्तक को गंगा नदी में क्यों बहा दिया? जवाब कोई देगा? हठ योग प्रदीपिका पुस्तक गंगा नदी में क्यों बहा दिया? कोई जवाब देगा? जल्दी पढ़िए तो मिल जाएगा उत्तर। हठ योग प्रदीपिका क्यों बहाया? मेल नहीं देखा। हठ योग प्रदीपिका पुस्तक में नाड़ी का वर्णन था और जो लाश था, शव था, उसमें उन्होंने चीर कर देखा तो उसके साथ वह मेल नहीं खा रहा था। शरीर में कुछ और था और हठ योग प्रदीपिका में कुछ और लिखा हुआ था, इसलिए उन्होंने हठ योग प्रदीपिका और उस तरह की जितनी पुस्तकें थी सबको गंगा नदी में बहा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न। अभी तक तुम लिखे नहीं, पूरा ब्लैक बोर्ड खाली लिखो, नीचे लिखो, इधर लिखो, अरे इधर लिखना। और किसी को कोई पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? पानी पीने का परमिशन देने के बाद तुम पानी पी रही हो, तुम भी महान हो। सब काम उल्टा करने का शौक है। हम आते ही पानी पीने के लिए सबको परमिशन देते हैं, पानी पी लो। उसके बाद पढ़ाई चालू तो पानी बंद। तो जब टीचर बोलता है तो उससे लड़के की तरह क्या लिखना है, क्या लिखना है, जबकि सवेरे से समझा रहे हैं क्या लिखना है। आपको जो प्रॉब्लम है वो लिखना है, अब उसको सुनाइए नहीं पड़ रहा है। चलो, शुद्ध चैतन्य को सन्यास बनने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे वही तुम्हारा है संन्यास। शुद्ध चैतन्य को सन्यास की किसने दी? चलो, पूर्णानंद ने, स्वामी पूर्णानंद किताब पढ़ो। स्वामी पूर्णानंद ने इनको शुद्ध चैतन्य की दीक्षा दी। तुम्हारा क्या है? स्वामी जी को अज्ञात, चलो, स्वामी जी ने अज्ञात 3 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। देखो लिखा हुआ किताब में, स्वतंत्रता संग्राम यानी लड़ाई किया। देश की आजादी के लिए लड़ाई करने में इनका अज्ञात 3 वर्ष माना जाता है। देखो किताब में लिखा हुआ है। स्वामी जी के 3 वर्षों के बारे में यही कहा जाता है कि स्वामी जी सैनिक के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। ठीक है, बोलो, क्लियर? हाँ, अब बाकी में जब अध्ययन करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो अगले सप्ताह फिर इसी तरह का से पढ़ाएंगे। पहली बार तुमको जितना पूछना है पूछ लो, और नहीं तो फिर हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर 5 आज पढ़ाना है, फिर चैप्टर 6।
और पढ़ा दिए थे दयानंद का, और पढ़ा दिए थे, मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग है। चैप्टर 5, धन्य है ऋषि की महिमा, दयानंद की महिमा बतला रहा है। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। तूने हमें बचा लिया, हम सो सो के लूट रहे थे। सोने का मतलब अज्ञानता में थे हम लोग, ज्ञान हम लोगों को नहीं था। जो जगता है उसको ज्ञान है, जो प्रकाश में है उसको ज्ञान है, जो अंधकार में है उसको अज्ञान है। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई, जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। तूने क्या चलाया? जादू। जैसे जादू चलाने पर हमारे जादू चला रहे हैं तो आप लोग सब कोई मोहित हो गए। तो दयानंद ने ऐसा ज्ञान दिया कि बहुत सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दयानंद के फॉलोवर बन गए। दयानंद ने सबसे पहले मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस्लाम धर्म का भी खंडन किया, सिख धर्म का भी खंडन किया, ईसाई धर्म का भी खंडन किया। मूर्ति पूजा के बदले इस गरीब को खाना खिलाओ जो तुम्हारे घर के बगल में भूखे रह रहा है। मंदिर आप गए, पूजा आप किए, पूजा करने में आपको 100 रुपया खर्चा होगा। आप मंदिर में न जा करके 100 रुपया खर्चा न करके इस गरीब को खिला दीजिए, आपको 50 रुपया में ही काम हो जाएगा। आपका 50 रुपया बच जाएगा, जो दूसरे गरीब को खिलाने में मदद मिलेगा। बात समझ में आई? ये पाखंड जो कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है, माफ करना ईश्वर, सरस्वती पूजा के नाम पर बच्चे अश्लील गाना बजाते हैं। पूजा है सरस्वती माँ का, और भजन एक भी सरस्वती माता का नाम पर नहीं बजता। अश्लील गाना, और आपके कान में अश्लील गाना जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। होता है दुर्गा पूजा, गाना बजता है अश्लील, ये तो गलत बात है। मंत्र बजे तो ठीक है, भजन बजे तो ठीक है, और अश्लील गाना बजता है तो वो खराब है। खास करके सरस्वती पूजा में बच्चे करते हैं। हाँ, तो ये नहीं, इसका उन्होंने खंडन किया। तो जादूगर, वाणी में क्या तासीर थी तेरे वचन में ऐ ऋषि, कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया। आपकी बात मान करके न जाने कितने लोग शहीद हो गए। बहुत सारे लोग शहीद मतलब मर जाना। जो अच्छे काम के लिए मरते हैं वो उन्हें शहीद कहा जाता है। जो गलत काम में मरते हैं उनकी हत्या होती है। अभी आपके यहाँ जो फौज है, मिलिट्री है, अगर कोई मर जाता है तो उसको शहीद की संज्ञा दी जाती है। लेकिन अगर कोई चोर मर जाएगा तो उसको उसकी हत्या हो गई, उसको गोली लग गई। लेकिन सैनिक के लिए आप नहीं कह सकते कि वो मर गया, नहीं, वो शहीद हो गया। अपने लहू से लिख गया तेरी कहानी लेख राम, पंडित लेख राम। मैंने कहानी बतलाया था इसमें। पंडित लेख राम जब दयानंद के प्रभाव में आए, इनके शिष्य बन गए, तो प्रवचन करते इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव चल रहे थे। एक जगह बैठ करके संत महात्मा की तरह प्रवचन कर रहे थे, और उसी समय मुगला डाकू, बहुत क्रिमिनल था, बड़ा डाकू था,
उसका नाम सुनकर लोगों के शरीर का खून सूख जाता था, अचानक पहुंच गया। और उस समय ईश्वर की कृपा से पंडित लेखराम यही गा रहे थे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बस यही गा रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए गए कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा, कोई काट नहीं सकता। तुम जैसा कर्म कर रहे हो तुमको फल भोगना पड़ेगा। तुम सबसे छुपा कर रहे हो, लेकिन 7 चीज तुमको देख रहा है। सबसे पहले तुम अपने आप को देख रहे हो। तुम मेरे पॉकेट से 10 रुपया चुरा लिया, कोई नहीं देखा। तुम तो देखा कि हमने चुराया, हमारे घर में कोई ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबसे पहले तुम देखा। नंबर दूसरा, धरती माँ देखी। तीसरा, आकाश देखा। चौथा, वृक्ष देखा। पांचवा, सूर्य देखा। छठा, चंद्रमा देखा। सातवें, तारे देखे। तारे दिन में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं। दिन में सूर्य की रोशनी के कारण हमको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन दिन में भी तारे रहते हैं। तो 7 चीज तो कम से कम देख लिया। तो अब आप ईश्वर के यहाँ जाएंगे, जब मर जाएंगे या जिंदा में ही आपको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए कि पापा के डर से किताब खोल कर बैठे हुए हैं, आप हमारे डर से किताब खोल कर बैठे हुए हैं, लेकिन आपका ध्यान किताब पर नहीं। जैसे आपकी क्लास में 2-3 लड़का को मैं देख रहा हूँ, 2-3 लड़के को मैं देख रहा हूँ, हम देख रहे हैं सबको, वो लड़का हमको नहीं देख रहा। नाम नहीं बोलेंगे, खड़ा नहीं कराएंगे, तो इसका रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप बढ़िया से पढ़े तो आप टॉप बनिएगा, अच्छा नंबर आपको आएगा। जैसे अभी संडे को टेस्ट हुआ, आपकी क्लास की कॉपी चेक हो गई, चेक होकर के हम भेज दिया। आपने मेहनत करके पढ़ा तो आपको 10 में 10 आया, और मेहनत नहीं किया तो आपको 0 आया। इस बार भी आपके क्लास में 2-3 बच्चों को 0 में 0 आया। अब आप खुद सोच लीजिए, पढ़ने के लिए तो आप लोग किताब खोलकर, कॉपी खोलकर बैठे हुए हैं, मम्मी के सामने, पापा के सामने, टीचर के सामने कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर आप झूठा बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे ईमानदारी से। तो क्या होगा? तो रिजल्ट मिल गया आपका। कितना आया? 4। कितना आया? 3। कितना आया? 2। क्यों? आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब है? नहीं है। अब सॉरी पापा, अब की बार बढ़िया नंबर लाएंगे। पापा शांत हो गए। फिर अगली बार फिर वही तरीका, सॉरी पापा अब की बार। फिर, और करने वाला अच्छा से करता है, आज से ही करता है, सब समय करता है। आप अगर ड्यूटी मान लीजिएगा, इसको कर्तव्य मान लीजिए कि हमको पढ़ना है। जैसे आपके पापा नौकरी करने जाते हैं, तो उनको काम हो या ना हो, जाना है तो जाना है। 9 बजे जाना है तो रोज 9 बजे जाना है, खाना मिले या ना मिले 9 बजे जाना है तो जाना है। बोलिए, झूठ बोल रहे हैं कि सच है? आप उसी तरीके से अगर पढ़ना हो या नहीं पढ़ना हो, आपको कोई हमने होमवर्क नहीं दिया, कोई होमवर्क नहीं दिया आज मैंने, लेकिन अगर आप सोचिएगा कि हमको पढ़ना है, तो 1 से लेकर 12 चैप्टर तक सबको बारी बारी से, आपने कौन सा पढ़ा हमें नहीं मालूम। आप चैप्टर 1 पढ़ लिए तो 2 पढ़ लीजिए, 2 पढ़ लिए तो 3 पढ़ लीजिए, 3 पढ़ लिए तो 4 पढ़ लीजिए, 4 पढ़ लिए तो 5 पढ़ लीजिए। बारी बारी से आप पढ़िएगा, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा, तो इतने सारे बच्चे हैं, पूछ रहे हैं कि जिसको जो प्रॉब्लम है लिखो, तो इसमें 4 बच्चा ही मात्र लिखा, बाकी सब नहीं लिखा। और अगर हम पूछें इनसे ही, आप ही के प्रश्न का जवाब इनसे पूछें कि आप जवाब दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जवाब दीजिए, इनको कोई नहीं आएगा। देखिए अभी तुरंत एग्जाम्पल आइए, आइए जल्दी जल्दी, मुंह पर से मास्क हटाइए, चलिए यहाँ खड़ा होइए, घूमिए, घर घूमिए। इन्होंने लिखा था
महर्षि दयानंद ने हठ योग प्रदीपिका पुस्तक गंगा में क्यों बहा दिया? आप इसका जवाब दीजिए। जोर से बोलिए, वहां तक आवाज जानी चाहिए आपकी। अरे आप जोर से बोलिए कि उनको सुनाई पड़ना चाहिए। जब हम ही को नहीं सुनाई पड़ा तो उनको क्या सुनाई पड़ेगा? मेरे हमको जब नहीं सुनाई पड़ा तो उनको क्या सुनाई पड़ेगा? जोर से बोलिए, गलत या सही आप जोर से बोलिए। देख लीजिए, क्या ये देख लिए, सामने प्रमाण मिल गया ना। अगर इनका जवाब सही होता तो हमारे जितना जोर से बोलते। मैं जोर से बोल रहा हूं ना, फिर इनको अगर आवाज बुलंदी रहती तो जोर से बोलते। चलिए आप आइए, आपने कोई प्रश्न पूछा था, आइए यहाँ। अहिंसा कितने होते हैं? हम आपको कह रहे हैं थोड़ी कि नहीं पता है, हम तो कह रहे हैं कि आपको पता है, जल्दी बोलिए। अहिंसा कितने होते हैं? जैसे बहुत सारा नहीं होता है। अहिंसा 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। बस यही 3 प्रकार के होते हैं। आप कह रहे हैं बहुत प्रकार के होते हैं, तो बहुत प्रकार का लिखिएगा आप। सवाल आपका गलत है, जवाब गलत है। चलिए तीसरा प्रश्न, आप आइए। आपने क्या पूछा था? चलिए, शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा किसने दी थी? शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा किसने दी थी? देखिए सामने प्रमाण है, अभी तुरंत बतलाए हैं। बतलाए कि नहीं बेटा? बतलाए कि नहीं? तुरंत देख लो सामने। अगर ये अलर्ट रहते, अगर आपको नहीं आता है तो सामने उत्तर के सामने भी पेंसिल से लिख लेते, तो आपके किताब में परमानेंट वो आंसर हो जाता। जब किताब खोलते तब वो आंसर सामने दिखाई पड़ता, आपका आंसर कंप्लीट। किसने दिया था? चलिए काम खत्म। किसने दिया था? देख लीजिए, जिसको याद है तो उसका अब यही सामने डिसीजन देख लीजिए। अभी तुरंत बतलाए हैं आप 3 आदमी जवाब दिए और ये नहीं दिए, तो रिजल्ट तुरंत सामने हो गया। आपको 10 में 10, इनको 10 में 0। तो यही आपका मेहनत है। आप बैठ करके आप घर से आए हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप दूसरे के नज़र में टीचर के सामने किताब खोले हैं, लेकिन ध्यान आपका कहीं और है। जब टीचर जवाब दे रहा था आपका कान कहीं और था। नहीं, अगर ध्यान से सुनते और लगले पेंसिल से लिख लेते। मैंने पहले सब कुछ से पूछा है चैप्टर कौन सा है, कुछ पूछा है ना, इसीलिए पूछा है चैप्टर फलना। आप तुरंत फलना चैप्टर निकाल लेते तुरंत। चैप्टर 1 है 1, 2 है 2, 5 है 5, 10 है 10, तुरंत निकालते, तुरंत उसका क्वेश्चन निकाल लेते, तुरंत पेंसिल से सामने आंसर लिख लेते। जब मैं बोल रहा हूं, अगर आपको दिक्कत है फिर आप मुझे सर क्या बोले थे बता दीजिए फिर से, तो आपको तैयार हो जाता कि नहीं। पढ़ने के तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन आप बैठे हुए हैं चुपचाप, हाथ पैर फैला कर ऐसे बैठ रहे हैं। अब अभी 3 लड़कों का मैंने कहा जो किताब पर ध्यान नहीं था। मैं एक नज़र इधर, एक नज़र इधर, एक नज़र इधर देख रहा हूँ, गलत थोड़ी देख रहा हूँ। आपको अगर कहूँगा खड़ा हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हमसे किताब पर ध्यान था। आपको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा, क्योंकि बच्चों का तो मुंह तरफ मेरे तरफ है, तो कोई बच्चा उसको नहीं देखा। यही है, देख लीजिए सामने आपको प्रमाण दे दिया कि बच्चे पढ़ने में कैसे मन लगाते। तू लहू
लेखराम की कहानी सुना रहा था कि लेखराम ने लेखराम ने मुगला डाकू को कहा, अवश्य में व भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने किए गए कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। रात हुआ, मुगला डाकू पहुंच गया कुटिया पर, बोला आपने कल कहा क्या वो सच है? लेखराम ने कहा बिल्कुल सच है। कहा हम जो किए हैं भोगना पड़ेगा? कहा बिल्कुल भोगना पड़ेगा। तो मैंने चोरी की है सब दिन, मैंने दूसरे को सताया है सब दिन। कहा तो भोगना पड़ेगा। कहा सुधरने का कोई उपाय? कहा कल आ जाओ आर्य समाज मंदिर में और वहां पर मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा। यज्ञोपवीत मैंने बतलाया था, जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत माने देखो ये यज्ञोपवीत है, ठीक है। यज्ञोपवीत माने जनेऊ, ठीक है। सब कुछ समझ गया? नहीं समझा? आपके भी बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स पहनते होंगे, तो यज्ञोपवीत उसी को कहते हैं, जनेऊ। यज्ञोपवीत दूंगा और कल से तुम चोरी करना छोड़ दो, बस तुम्हारा पाप कट जाएगा। जब तुम अच्छा करने लगोगे तो तुम्हारा स्वभाव खुद ब खुद सुधर जाएगा। जितना पाप किया उतना पुण्य करो तो बात बराबर हो जाएगा। तूने ही लाला लाजपत को शेरे बब्बर बना दिया। शेरे बब्बर को किसने बनाया? शेरे बब्बर किसने बनाया? ऋषि, महिमा नहीं, ऋषि ने। शेरे बब्बर किसने बनाया? ऋषि ने। किसको बनाया? खून से कहानी किसने लिखा? लेखराम ने। याद रखिएगा ये सब चीज। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां। श्रद्धानंद देख लीजिए, सीने पर अपना गोली खा लिया। उनको एक युवक ने गोली चला दी थी, छिप करके गया सामने, एक शिष्य बन करके गोड़ लगते हैं, जैसे राजीव गांधी के साथ हुआ था। राजीव गांधी जो आपको प्रधानमंत्री थे, उनके साथ दक्षिण भारत में एक महिला माला पहनाने के लिए गई और उसके कमर में बम था। वहां माला पहनाई और रिमोट से बटन से दब गया, अपने भी महिला उड़ गई और राजीव गांधी भी उड़ गए, ठीक है। तो हाँ, यही बात है, राजीव गांधी भी मर गए। तो इनको शिष्य बनकर गया और इनके ऊपर गोली चला दी। हंस हंस के हंसराज ने तन मन व धन लुटा दिया। हंसराज जैसे अभी तक किसी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। हंसराज के भाई मुल्कराज थे, जो 40 रुपया इनको देते थे कि लोग खर्चा चलाओ। इनको एक दिन गुस्से में इनका खर्चा पानी बंद हो गया। भाई ने रुपया नहीं दिया, कहा नहीं देंगे, जाओ। इनके यहाँ 3 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं बना। इनका 2 लड़का था, दोनों लड़का बीमार हो गया, मर गया, चेचक हो गया, मर गया, लेकिन इन्होंने डीएवी का काम नहीं छोड़ा। ये बेचैन हो गए, बेचैन होकर घर में टहल रहे थे, घूम रहे थे। ईश्वर की कृपा हुई, गीता की पुस्तक इनके घर में थी। अचानक गीता की पुस्तक पंखे की हवा से आप ऐसे ही पलट गई। वहां पर देखा, इन्होंने लिखा हुआ, जो लिखा देखा तो इनको संतोष हुआ। अरे वाह, हमको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। नहीं, फल की चिंता तुमको नहीं करना है, केवल और केवल कर्म की चिंता करना है। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए। ऋषि के दीवाने किस दिशा की ओर चल दिए? उत्तर दिशा की ओर नहीं न गए?
तो ये लिखिएगा, अगर प्रश्न आ गया कि ऋषि के दीवाने दक्षिण दिशा की ओर चल दी, नहीं, गलत, उत्तर दिशा की ओर चले थे। ठीक है। हैरत, हैरत में लोग रह गए, दुश्मन का सिर चकरा गया, दुश्मन का भी सिर चकरा गया। ओके, दुश्मन भी जो इनके थे वो लोग भी आश्चर्यचकित रह गए, ये कैसे हो गया। ठीक है।